डॉक्यूमेंट नजर आ गया? सर अभी नहीं आया। आ गया? नजर आया कि नहीं आया? जी सर आगे। ये वही ग्राफ है जिसका हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री बना रहे थे और ये बन गया था। ये आपको ब्लूइश टाइप के जो वर्टिसेस एजेस नज़र आ रहे हैं, ये ट्री का पार्ट बन गए हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री का, और ये उनके प्रेडिसेसर्स भी हैं। तो ये दो रह गए थे, ये कर ही लेंगे। जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ थी बताने की कि प्रिम्स का एल्गोरिदम कोई भी एक वर्टेक्स उठा लेता है और उसके बाद ये प्रोसेस किया जाता है। तो हर वक्त एल्गोरिदम में एक ही ट्री होता है और वो हर दफ़ा जब ये वाइल का लूप चलता है तो इसकी वजह से एक वाइल के लूप की एक इटरेशन में एक वर्टेक्स और उसका कोरिस्पॉन्डिंग एज जो है वो ट्री का पार्ट बन जाता है। ठीक है जी। सो एक ही ट्री जो कि एक नोड से शुरू होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो सारी नोड्स का ट्री बन जाता है और उस ट्री में नंबर ऑफ नोड्स -1 एजेस होंगे। ठीक है। अब जो दूसरा एल्गोरिदम है वो ये क्रस्कल का एल्गोरिदम है। ठीक है। इसका कोड ये नीचे दिया हुआ है, इसको बाद में देख लेंगे। पहले समझने की कोशिश तो करें कि ये कर क्या रहा है एंड हाउ। वो जो प्रिम्स का एल्गोरिथम सोल्व उसी तरह करना है कि उसमें से एक ट्री निकाल जाओ। उस हमने जिसने पता किया था प्लीज नोड लिखनी है और ट्री से एड्रेस लिखना है और ये चीज इतना लिखनी है, या बस उसमें से एक ट्री निकाल देना है जो बनेगा। तो कह लो टेबल बनाना है कि नहीं बनाना? हाँ, जैसे डाइक्स्ट्रा में बनाया था। जी सर। बना दो। दूसरा बना लें। दूसरा बना। वो एक्सरसाइज जो है अगर वो जरूरत पेश आती है तो वो अगले मंडे को कर लेंगे। ठीक है। अभी तुम्हें कोड को ड्राई रन करना आना चाहिए। ठीक है। उससे हम कागज पेंसिल के ऊपर भी ट्री बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर, क्रस्कल के एल्गोरिदम को हाई लेवल के ऊपर देखते हैं वो क्या कर रहा है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रिम्स एल्गोरिदम। उसके बाद जो भी मैंने आपको नीचे कोड दिखाया है वो कोड देख लेंगे। तो एक ही चीज़ को एक से ज़्यादा तरीक़ों से करने की ये बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है। सॉर्टिंग में भी आप देख आएंगे। तो क्रस्कल का एल्गोरिदम क्या करता है, वो स्टार्ट में फॉरेस्ट बनाता है। स्टार्ट में क्या करता है? फॉरेस्ट बनाता है। उस फॉरेस्ट में कितने नंबर ऑफ ट्रीज होते हैं? जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस ग्राफ में होते हैं उतने ही वो ट्री बना लेता है, और वो ट्री जो है सिर्फ एक नोड पे मुश्तमिल होता है और कुछ नहीं उसमें होता। मैं ज़रा जगह बना लूँ ताकि फिर मैं ये ट्री बना के आपको दिखाता रहूँ।
चलिए, सो वो ग्राफ में जितने भी वर्टिसेस होते हैं उनके कोरेस्पॉन्डिंग ट्री बना देता है। शेप सर्कल, ये समझिए जो आपके सामने मैं बना रहा हूँ ये ट्रीज हैं, आइसोलेटेड ट्रीज, इसलिए ये फॉरेस्ट बन गए। एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, दो और चाहिए। ये लीजिए, ये 9 बन गए हैं। तो ये इसने फॉरेस्ट बना दिया। लाजिम बात है इसमें ABCD भी लिखना है हमने। ABCDEFG H और I। तो स्टार्ट में उसने ये फॉरेस्ट बना दिया, इसमें V ट्रीज हैं। अब उसने कहा कि अच्छा जी मिनिमम वेट का होना चाहिए ना, तो उसने आइडिया ये लिया बजाय इसके कि किसी वर्टेक्स के एडजेसेंसी लिस्ट पे जाएं, उसने कहा जी जितने भी एजेस हैं, एज सेट जो है उसमें से ढूंढो सबसे मिनिमम वेट वाला एज कौन सा है। तो ये मिनिमम वेट वाला एज ये 1 है, ठीक है। वो कहता है इसको लो और इस एज को लेके ये जो ट्री बने हुए हैं, जिन दो वर्टिसेस के दरमियान ये एज है, उन दो वर्टिसेस के दरमियान ये एज लगा के इन दो ट्रीज को एक ट्रीज बना दो। सो ये सबसे छोटा है, वेट का एज है। तो उसने कहा जी कि मैं इसको उठा के तो यहाँ पे लगा देता हूँ और ये 2 ट्री मर्ज हो गए हैं और एक ट्री बन गए। हाँ ये ठीक है, इसका वेट 1 लिख देते हैं इसके ऊपर। इसको मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब वो कहता है अच्छा फिर अब देखो जो रिमेनिंग एजेस रह गए हुए हैं, ये तो अब ट्री का एज बन गया ना, ये ट्री का एज बन गया। अब वो कहता है जो रिमेनिंग एजेस हैं इसमें से ढूंढो सबसे छोटे वेट वाला एज कौन सा है। अब एक ये भी है और एक ये भी है, ये दोनों छोटे हैं जी, इनमें से जौन सा मर्जी चूज कर लो। ठीक है जी, कौन सा चूज करें इसमें से? जी और एफ वाला करें। जी वाला, चलो इसको यूज कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट भी कर लेते हैं। एक और कंडीशन भी वो चेक करता है, अभी मैं नहीं बता रहा, जब वो जैसी ज़रूरत पड़ेगी तब मैं बता दूँगा। सो जी और एफ के दरमियान एच लगा दो। ये हम जी और एच के दरमियान एच लगाया। अब ये देखो इस फॉरेस्ट में से एक ट्री और कम हो गया, अब ये एक ही ट्री बन गया।
ठीक है, अब ये एक ही ट्री बन गया। कहता है ऐसा जी, आप ढूंढो अब जो रिमेनिंग एजेस रह गए हैं उसमें से शॉर्टेस्ट फेस वाला एज कौन सा है? ये वाला एज, इसको उठा लो। तो इसको उठा लेते हैं और ये ट्री का एक किस्म का पार्ट बन जाएगा। ये आई और सी, ये आई और सी के दरमियान जो है ये इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, तो ये नंबर ऑफ ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट एक और कम हो जाएगा। ये दोनों वो ट्रीज जो अलग हैं अब इस एच के मिलने से एक ट्री बन जाएगा। तो बजाय इसके कि मैं इतना लंबा लगाऊं, इसको उठा के इसके पास ले जाता हूं, सी के पास। और ये एज यहाँ पे लगा दें। दिस इज और ऊपर भी इसको समझ आ रही है भी यहाँ तक? सिंपल से है। तो एक ये ट्री है, एक ये ट्री है, बाकी सारे सिंगल वर्टिसेस के ट्री हैं। तो अब इफेक्टिवली नंबर ऑफ ट्रीज जो हैं वो 1 2 3 4 5 6 रह गए हैं। और जब एंड होगा तो ये सिर्फ एक ट्री रह जाएगा। सो इट स्टार्ट्स विद वी ट्रीज एंड एंड्स विद वन ट्री। प्रेम्स एल्गोरिथम एक ही ट्री से स्टार्ट कर रहा था और आहिस्ता आहिस्ता उसे बड़ा करता जाता था। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस है जी। नेक्स्ट जी, अब जो रिमेनिंग है उनमें से सबसे छोटा एज, वेट वाला एज कौन सा है? ये 4 वाले 2 हैं हमारे पास, एक ये है और एक ये है। जौन सा मर्जी चूज कर ले हम। तो कौन सा चूज करें भाई? सी और एफ वाला। सी और एफ वाला, ये वाला जी कर लेते हैं। इसको पहले हाईलाइट कर दें, ये सी और एफ आ गया जी इसके पीछे। अब सी ये है और एफ ये है, ठीक है जी। ये बहुत ज़्यादा बड़ी लगानी पड़ जाएगी इसमें, तो एक तरीका ये हो सकता है कि मैं इन सब को उठा के उसके पास ही ले जाऊं। एक ट्री की शक्ल नज़र आना शुरू हो जाए किसी हद तक जो आ सकती है। ये लीजिए, ये ट्री बन गया, ठीक है जी। ज्वाइन कर। नेक्स्ट कौन सा है भाई? रिमेनिंग वर्टिसेस। रिमेनिंग वर्टिसेस वो हैं जिनके एजेस ऑलमोस्ट ब्लैक कलर के हैं, ठीक है जी। रेड वाले ब्लूइश जो हैं ये तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री का पार्ट बन गए हैं। अब जो मिनिमम एज वाला वेट है वो ये है। तो कह रहे हैं जी इसे भी आप बना दें, उसका पार्ट बना देते हैं जी। ये जो फॉरेस्ट जो नीचे नज़र आ रहा है आपको, इसमें ए और बी जो हैं ये 2 ट्रीज हैं। अब जब हम इस एज के ज़रिए उन्हें कनेक्ट करेंगे तो ये दोनों मिल के अब एक ट्री बन जाएंगे, ठीक है। दोबारा से, अब जो रिमेनिंग एजेस हैं उसमें सबसे छोटे वेट वाला एज कौन सा है? सर डी एच और आई। वेट वाला एज, वेट क्या है उसका? 7। 2 है हमारे पास, 2 है। सी और डी के दरमियान एज है और आई एच के दरमियान एज है। अब वो जो मैंने कहा था, मैंने अभी आपको एक दूसरी कंडीशन नहीं बताई है, अब वो बताते हैं। फर्ज कर लें ये वाला एज चूज करते हैं, ठीक है। अगर इस एज को चूज करते हैं हम
तो ये देखिए साइकिल बन जाता है। साइकिल बन गया ना? जी सर। हाँ, ये दूसरी कंडीशन है। ये अप्रोप्रिएट प्लेस है जहां पे अब आपको समझ भी आ जाएगी। सो हमने जो रिमेनिंग एजेस हैं उनमें से शॉर्टेस्ट एज को चूज करना, स्मॉलेस्ट वेट वाले एज को चूज करना है, और दिन दो वर्टिसेस को वो मिला रहा है। अगर जो हमारा ये जो फॉरेस्ट है इसमें उन दो एजेस को, इन दो वर्टिसेस को इस एज के मिलाने की वजह से साइकिल बन रहा है, एच और आई। ये अगर मैं एच और आई को यहाँ पे मिलाता हूं तो आपको नजर आ रहा है ये साइकिल बन गया है ना। तो अब हम इस एज को, हालांकि इसका वेट रिमेनिंग एजेस में मिनिमम है, स्मॉलेस्ट है, इसको पिक नहीं करेंगे क्योंकि इसको पिक करने की वजह से साइकिल बन रहा है और ट्री में साइकिल नहीं हो सकता। सो दिस इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। सो इसको मैं काटा मार देता हूं कि we looked at it, algorithm looked at it, but it discarded it, क्योंकि इसको लेने की वजह से साइकिल बन रहा है। इसके अलावा जो एजेस हैं उनमें से मिनिमम वेट वाला कौन सा है? ये है जी। सो ये जो हमारे पास फॉरेस्ट है, सी और डी को मिलाने से क्या साइकिल बन रहा है? नो सर, नहीं बन रहा। इसको चूज कर लो। इधर सी और डी को मिला देते हैं। सी और डी में अब ये देख रहे हो, ये एक ट्री बन गया। चलिए जी, अब रिमेनिंग एजेस में से शॉर्टेस्ट कौन सा है एज? सर बी और सी वाला। दो हैं, बी और सी वाला भी है और ए और एच वाला भी है। दोनों का वेट 8 है। इन दोनों में से जौन सा मर्जी चूज करना है। तुम लोग बता दो कौन सा चूज करना है। सर ए और एच वाला कर। हाँ, ए और एच वाला भी चूज कर लें तो देखो साइकिल नहीं बन रहा। सो ये दैट्स अ गुड कैंडिडेट, लेट्स सिलेक्ट इट जी। और यहाँ पे ए और एच को मिला देते हैं। ओ बॉय बॉय, इसको उठा के उसके पास ले जाते हैं यार। आ गया। ए और एच को मिला दिया। अब इस फॉरेस्ट में सिर्फ 2 ट्री रह गए हैं, एक ये ट्री और एक ये सिंगल रूट वाला ट्री रह गया। अब रिमेनिंग एजेस में से स्मॉलेस्ट वेट पर हमने 7 वाला पहले देख लिया हाल है कि आई और जी वाला वो कम था उसका। ओ, गलती करा दी ना यार तुम लोगों ने। 7 से पहले ये 6 था। जी सर, वो अभी नजर पर। लेकिन अगर 6 पे देखो भी, अगर इसको चूज नहीं कर सकते थे क्योंकि इसको चूज करने की वजह से ये साइकिल बन रहा था। जी सर, ये है। ये 7 निकाल भी दें, ये 8 निकाल भी दें तो बाकी तो मौजूद था ना। तो ये यार क्या करते हो तुम लोग। वेरी गुड भाई, जिसने भी देखा, मैंने भी नहीं देखा। चलो अब रिमेनिंग में से सबसे छोटे वेट वाला एज कौन सा है? सर बी और सी के दरमियान वेट। हाँ, सबसे छोटा तो ये है, लेकिन ये साइकिल बन। ये देखो, अगर मैं इसको मिला दूं तो ये साइकिल बन रहा है। ये साइकिल बन रहा है।
तो इसको भी डिस्कार्ड कर देंगे। अब रिमेनिंग एजेस जो रह गए हैं उनमें से स्मॉलेस्ट वेट वाला एज कौन सा है भी? अब डी और ये 9 वाला है। इन दो को मिलाने से साइकिल बन रहा है? नहीं बन रहा। सो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, डी और ई। और यहाँ पे डी और ई को मिला देते हैं और आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए कोई साइकिल नहीं है इसमें। ओ ये क्या हो गया? एक ट्री बन गया। अभी एजेस रह गए हैं बाकी। रिमेनिंग एजेस में से सबसे छोटा कौन सा है? ये 10। अगर इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये देखो ये साइकिल बन रहा है, इसलिए इसको डिस्कार्ड कर दी। रिमेनिंग में से सबसे छोटे वेट वाला कौन सा है जी? ये 11, 2 ही रह गए हैं, 11 और 14। इसको अगर चूज कर लेते हैं तो ये साइकिल बन जाता है, ये डिस्कार्ड। रिमेनिंग में से ये है छोटा, इसको अगर चूज करते हैं तो ये साइकिल बन जाएगा, ठीक है ना? ये सो दिस इज आवर मिनिमम वेट स्पैनिंग ट्री। ये पे मैंने वेट्स नहीं लिखे, लेकिन ट्री आपको नजर आ गया कि कैसे हम स्टार्ट हुए हैं वी ट्री से, और उसके बाद हर स्टेप के बाद या हर फेज के बाद एक एक एज चूज करते थे। उस एक एज के चूज करने की वजह से होता यह था कि पॉसिबली नंबर ऑफ ट्रीज जो हैं वो एक कम हो जाते थे फॉरेस्ट में, ठीक है, पॉसिबल। अब इसका टोटल वेट निकालो भी क्या है। वेट क्या होगा अभी इसका? सारे एजेस बताना शुरू करो। 1 + 2 + 4 + 4 + 7 + 8 + 9 = 37। ये वही है जो प्रिम्स का है, ये वाला, और इसका वेट भी 37 ही था। ये देखो, ये दो कंप्लीट नहीं किया मैंने, इसका भी मैंने कंप्लीट नहीं किया, लेकिन मैंने पहले से कंप्लीट करके रखा हुआ था क्या बनना है, इसका भी 37। तो दोनों से जवाब एक आया, लेकिन फ़र्क ये है कि प्रिम एक वर्ड रूट से स्टार्ट करता है और हर फेज के बाद उसमें एक एज ऐड होता जाता है। तो ड्यूरिंग इट्स वर्किंग एक ही ट्री होता है जो हर दफ़ा एक एक ब्रांच से ग्रो करता रहता है। जबकि क्रस्कल का एल्गोरिथम जो है वो फॉरेस्ट से स्टार्ट करता है, शुरू में ही जितने वर्टिसेस होते हैं उनके ट्री बना लेता है। हर ट्री एक नोड के ऊपर या एक रूट के ऊपर मुश्तमिल होती है, ठीक है जी। तो हर फेस में एक एज सिलेक्ट किया जाता है, रिमेनिंग नंबर ऑफ एजेस जो हैं उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट वेट वाला एज उठाया जाता है और वो पॉसिबली फॉरेस्ट में दो ट्रीज को आपस में कंबाइन कर देता है, ठीक है जी। पोटेंशियली नंबर ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट जो हैं वो एक कम हो जाते हैं, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है अनटिल के फॉरेस्ट जो है वो एक ट्री में कन्वर्ट हो जाता है और वो मिनिमम स्पैन ट्री। ये दोनों में फ़र्क है, ठीक है भैया? समझ आ गया कुछ? जी सर। चलिए, अब यूं करो, अब तुम खुद इसी तरह एक
ये ग्राफ है इसका, जिस तरह मैंने ये ट्री बनाया था, ये वाला फॉरेस्ट से ट्री बनता जाए, इसी तरह तुम अपने कागज पे बनाओ। अब फिर मुझे इसका मिनिमम स्पैनिंग बताओ क्या ट्री बन रहा है। ठीक है, समझ आ गई है ना सवाल मैंने क्या किया है? सर एक दफा दोबारा बता जी सर। दें इसका। बेटा ये जो जैसे मैंने पिछली एग्जांपल में इस ग्राफ को लेके ये फॉरेस्ट बनाया था, फिर यहाँ से स्मॉलेस्ट वेट का एक एक एज उठा के यहाँ पे लगा के तो ये ट्री बनाता गया था। ठीक है, यही काम आप इस ग्राफ के लिए कीजिए। मैंने यहाँ पे वेट्स नहीं लगाए थे क्योंकि मैं यहाँ पे आपको डबल काम करके दिखा रहा था। आप यहाँ पे लगाएं, आप उसके साथ उसका वेट भी लगाते रहें, तो ये एंड के ऊपर एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन जाएगा। तो फिर आप मुझे बता दीजिएगा कि आप इसमें से इसका मिनिमम वेट क्या है और ट्री क्या है। तो मुझे तस्वीर लेके उसकी ना उसमें भिजवाओ और फिर हम इसको एक दफ़ा और करें। अब मैं जब आप कर लोगे फिर मैं इस कोड के ज़रिए जो यहाँ पे दिया हुआ है वो फिर इस कोड को लेके ड्राई रन करूँगा ताकि आपको ये कोड भी समझ आ जाए। ठीक है जी, जितनी देर में आप कर रहे हैं मैं ये रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ और मैं उतनी देर में अटेंडेंस ले लेता हूँ। चलिए जी, ये एक सेट है। ठीक है जी, इसको एम्प्टी कर दिए। सेट क्या है अभी थोड़ी देर में पता चल जाता है। इस ग्राफ को दो पैरामीटर दिए जा रहे हैं, ग्राफ इटसेल्फ और वो वेटिंग फंक्शन, वेट फंक्शन। ठीक है, फ्रेम्स में आपको याद है 3 पैरामीटर हुआ करते थे कि जो ट्री बनाना है उसकी रूट नोट क्या है, इसमें ये नहीं दिया जाता। अच्छा, ये लाइन 2 और 3 क्या कर रही है, हर वर्टेक्स को एक सेट बना रही है। वर्टेक्स सेट है ना, वी में सारे वर्टिसेस पड़े होते हैं, वो एक सेट होता है। अब वो कर रही है, ये लाइन 2 और 3 क्या कर रहे हैं, हर वर्टिस को उठाते हैं और उसका सेट अलग कर देते हैं। ये जो 2, 3 का लाइन है, ये वही काम है जो हमने यहाँ पे ऊपर किया है कि इसकी हर वर्टिक्स को लो और उसकी वर्टिक्स को एक ट्री बना दो, तो ये फॉरेस्ट बन जाएगा। तो ये लाइन और 2 जो हैं वो यही कर रही हैं, हर सेट जो है एक ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो शुरू में हमारे पास जो हैं कितने ट्री बन गए, जितने ग्राफ के वर्टिसेस हैं। सो लाइन 2 और 3 जो है फॉरेस्ट बना रही है कंसेप्चुअली। ठीक, हर ट्री जो है एक खुदा भला करे एक सेट के तौर पे रिप्रेजेंट हो रहा है। ये बात समझ आ गई भाई? लाइन 2 और 3 क्या कर रही है? जी सर। चलिए, अच्छा उसके बाद हमने क्या किया था, फॉरेस्ट बना दिया। उसके बाद हमने कहा जी कि हर दफ़ा हम क्या करते थे, ये जो नंबर ऑफ एजेस हैं उनमें से सबसे छोटा एज ढूंढते थे, तो उसको उठा के तो 2 ट्रीज को मर्ज कर दिया करते थे। सो हर दफ़ा जनाब साहब ढूंढना कि रिमेनिंग एजेस में से छोटा कौन सा है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता। तो ये क्रस्कल का एल्गोरिथम क्या करता है, ये जो एजेस का जो सेट होता है या लिस्ट होती है उसे नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता है वेट के हिसाब से, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता है वेट के हिसाब से। ठीक है जी, तो सबसे छोटा कौन सा होगा, जो सबसे पहले पड़ा होगा। ठीक है, एक ही दफा वो करता है ताकि बार बार ढूंढना ना पड़े। तो ये कर रहा है। अब ये लाइन 5 से लेके बेटा ये जो लाइन 8 तक है, ये वो काम कर रही है जो हम यहाँ पे कर रहे थे। मिनिमम वेट का एच उठाया, एच और जी, और उसको उठा के एच और जी ये 2 डिफरेंट ट्रीज थे, इनको मिलाने से एक ट्री बन गया। ठीक है, बार बार यही कर रहे हैं।
तो ये फॉर का लूप जो है ये एग्जैक्टली यही काम कर रहा है बार बार। अब इसको ज़रा गौर से देख लेते हैं। अच्छा, अब ये काम जो है ये देखिए इधर हमने ये किया हुआ है, इसके हिसाब से ये सॉर्टिंग कर दी है एज वेट के हिसाब से 3 4 6 7 8 9 9 13 16 20 और ये एजेस हैं। ये जो लाइन 4 जो कर रही है उसका जवाब ये। अच्छा, वो जो था वेट्स वाला काम वो शायद ये ऊपर हुआ है, लेकिन वो ये शुरू में मैंने वेट्स बनाए थे, लेकिन अब वो मर्ज कर दिए हैं, इसलिए दोबारा से करने पड़ेंगे। टाइम कितना है? 12 मिनट है। सो ये जो था 2 और 3 ने सेट्स बनाए थे वो बना देते हैं यार। ये नहीं, हमने इसके लिए करना, सॉरी, ये उसके लिए हुआ है। हम इसके लिए करते हैं, छोटा होपफुली जल्दी हो जाएगा। Order doesn't matter. B, D, E, D, E, F, G. ये जो लाइन 2 और 3 ने किए हैं, ये बेसिकली ये समझिए कि ये इतने बन गए हैं, खुदा भला करे हमारा, इतने ट्री बन गए हैं, ठीक है। तो दिस इज ए फॉरेस्ट। अब हमने ये सॉर्ट करके ये लाइन 4 पे ये रख दिया हुआ है। अब इसमें से हर एक एज उठाते जाते हैं। बी और ई वाला एज उठाया, ठीक है जी। अब ये डेटा स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं यूनियन फाइंड सेट एल्गोरिथम। ये मैंने ऊपर कहीं लिखा हुआ इसका नाम, ये यूनियन फाइंड डिसजॉइंट सेट्स डेटा स्ट्रक्चर्स। ये एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स के कोर्स में कराया जाता है, ठीक है जी। ये जो सेट्स जो हैं ये देखें डिसजॉइंट हैं। डिसजॉइंट का मतलब ये है कि किसी भी सेट में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है जी, डिसजॉइंट सेट्स। सो इस डेटा स्ट्रक्चर के लिए कंडीशन ज़रूरी है कि सेट्स जो हैं डिसजॉइंट्स हों, ठीक है। सो सेट्स को यूनियन करना और उनमें फाइंड का ऑपरेशन लगाना ये है जी, और ये एफिशिएंट एल्गोरिथम। एक मिनट पे वो अटेंडेंस लगवाने आ गए हैं शहजादे। खैर चलिए जी, लेट्स कम बैक। लाइन 5 ये वाला पहले उठा लिया हमने, BE सबसे स्मॉलेस्ट ये है। सो B इज U और E इज V। फाइंड सेट, इसको ये B भिजवाया गया। फाइंड सेट ये करता है इस यूनियन फाइंड डेटा स्ट्रक्चर के एल्गोरिथम की एक API ये है कि वो एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन देता है कि ये सेट, ये जो एलिमेंट B जो है किस सेट में लाई करता है, ठीक है।
तो हम कन्वेंशन ले लेते हैं, इस सेट में जो सबसे लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट होता है वो रिटर्न कर देता है एज ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट सेट। ठीक है, तो इसने ये वाला सेट रिटर्न किया और इस ई ने ये वाला सेट रिटर्न किया। तो ये चेक कर रहा है ये दोनों बराबर तो नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो इसने इन दोनों सेट को कंबाइन कर दिया, ये यूनियन ऑपरेशन है। ये फाइंड का ऑपरेशन था इस डेटा स्ट्रक्चर का, ये यूनियन का ऑपरेशन है। ये क्यों कर रहे हैं? अगर दो वर्टिसेस जो हैं वो एक ही ट्री में हैं और उनको दोबारा से हम एक एज से कनेक्ट कर दें तो ये साइकिल बन जाता है। ठीक है, इस चेक का ये मतलब है कि कहीं ये दोनों वर्टिसेस जो हैं किसी एक ट्री को बिलोंग तो नहीं कर रहे। अगर एक ट्री को बिलोंग कर रहे हैं तो ये एज से उन दोनों को दोबारा से ज्वाइन करने का मतलब है साइकिल बन जाएगी। ये बात समझ आ गई भाई? शायद अभी अच्छा, पहले बी भिजवाया उसने और फिर ई भिजवाया उसने, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो ये सेट ए जो है ये बेसिकली मिनिमम स्पैनिंग ट्री का सेट है। ये सेट ए ये वाला था। ठीक है, इस सेट में आप यूनियन करके बी और ई आ गया। बी और ई, और ये देखो तुमने जो ट्री बनाया था और ये देखो बी और ई मिनिमम स्पैनिंग ट्री का पार्ट है। और यूनियन यू और वी, ये जो बी और ई हैं इनका भी यूनियन ले लेना है। ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, दोबारा ऊपर गए, ये बी और ई जो है ये हमने यूज कर लिया है, एक किस्म का ये लिस्ट से निकल गया है। अब लिस्ट के स्टार्ट के ऊपर ई और जी है, नया यहां से लिया। ये कह रहा है जी ई किस सेट में है? इस सेट में। जी किस सेट में है? इस सेट में। क्या दोनों एक ही सेट में है? नहीं जी। इसका मतलब है हम इजीली इन दोनों की यूनियन ले सकते हैं। तो ये जो है ई और जी, इसको भी इस सेट में डाल दो। ये मैं सेट ऑफ सेट बना रहा हूं, लेकिन इसका बनाना जरूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी ई और जी भी इसमें आ गया है। तो ये भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री का पार्ट बन गया है। ये देखें ई और जी भी मौजूद है इसमें। यूनियन, अब ये दो सेट जो थे, ई इसमें है, जी इसमें है, अब इनका यूनियन ले लो। इसका मतलब है इसमें जी भी डाल दो, यहाँ से खत्म कर दो। ये देख रहे हो फॉरेस्ट में से ट्री कम होना शुरू हो गए हैं। पहले फॉरेस्ट में 5 ट्री थे, अब 3 रह गए। अच्छा जी, दोबारा ऊपर गए, ये ई जी भी हमने इसके साथ काम कर लिया, जिसका मतलब है ये भी निकल गया इस सॉर्टेड लिस्ट में से। आगे बी और जी है, बी किस सेट में है? इस सेट में है। जी किस सेट में है? वो भी इस सेट में है। अगर हम बी और जी को मिला देंगे तो साइकिल आ जाएगा। ये बी भी इसी सेट में है, ये जी भी इसी में है। अगर इसको मिला देंगे तो ये साइकिल बन जाएगा। इसको एक्सक्लूड कर दो, ये वापस आके ऊपर चलेगा। सो बी और जी, ई और एफ, यहां से अगला एज जो है ई और एफ उठाया। ई किधर है? ई इधर है। एफ किधर है? एफ इस सेट में है। ठीक है जी, दोनों एक सेट में नहीं है। नहीं जी, दोनों एक सेट में नहीं है। अच्छा, ये ई और एफ को जो है ये इधर डाल दो भाई। ए में
इसे मिनिमम स्पैनिंग ट्री का पार्ट बना दो, ई और एफ। समझ आ रहा है कि नहीं यार? आ रहा है सर। हाँ बस 3-4 बंदे ही हैं। ये देखो ई और एफ भी इसमें ले लीजिए। आवाज नहीं आई बेटा, कट रही है। अब इन दोनों सेट्स का यूनियन कर लो, ई जिसमें था और एफ जिसमें था, तो ये भी इधर ले आओ और कम हो गया फॉरेस्ट में नंबर ऑफ ट्रीज जो हैं। सो ये ई और एफ वी हैव टेकन केयर ऑफ, ई एंड एफ वी हैव टेकन केयर ऑफ। दोबारा ऊपर के अगला एज डी और एफ, ठीक है जी। डी किस में है? इसमें है। एफ किस में है? इसमें है। दोनों एक सेट्स में है? नहीं जी, एक सेट में नहीं है। नहीं है तो इसको भी इसमें ले लो, सेट ए में डाल दो मिनिमम स्पैनिंग ट्री में। इसी सेट में डाल दो। है ये रहा डी और एफ, ये भी इसमें आ गया। और अब इसको U और V को यूनियन कर दो। F इसमें था, D था, दोनों की यूनियन की तो D इसमें भी आ गया। और ये यूनियन किया तो जाहिर बात है ये ख़त्म हो गया। आगे आइए जी, अगला एज क्या था? ये DF हमने देख लिया। D और G यहाँ से उठाया, डी और जी उठाया यहाँ से। डी किस में है? इसमें है। जी किस में है? इसमें है। दोनों एक ही सेट को बिलोंग कर रहे हैं। वापस दोबारा लाइन 6 के ऊपर डी और ई, डी इसमें है, ई भी इसमें है, दोनों एक में है जी, दोनों एक में है। वापस ऊपर अगला लाइन 5 बी और एफ, बी किस में है? इस सेट में है। एफ किस सेट में है? इस सेट में है। दोनों एक सेट में है। हाँ जी, अगेन लाइन 6 से सीधा फिर ऊपर लाइन 5। नेक्स्ट बी डी, बी की सेट में है, इसमें। डी की सेट में है, इसमें। दोनों एक ही सेट में है। हाँ जी, इस सेट में है। तो ये कंडीशन जो है ये फॉल्स हो गई है। दोबारा ऊपर नेक्स्ट इज एफ जी, एफ किस में है? इसमें है। जी किस में है? इसमें है। दोनों एक सेट में है तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। दोबारा ऊपर अगला, अगला कोई नहीं है जी, खत्म हो गया। रिटर्न ए, ये आपका ट्री है जी। इस ट्री में ये एजेस है, ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री। समझ आ गया बेटा? वेरी सिंपल एल्गोरिथम। हाँ, यूनियन फाइंड एक्चुअली है क्या? दैट्स एन एडवांस स्टफ। ठीक है भाई। सर ये हमने जब किया तो हमने डायरेक्ट इसका ट्री बनाया जी बेटा, ये तो हम इस तरह ड्राई रन कर सकते हैं जिस तरह आपने किया? बिल्कुल कर सकते हैं। वो आपको समझाने के लिए किया था। ट्री में बेटा नंबर ऑफ एजेस ही पड़े होते हैं ना। जी सर। सर एंड पे ये जो ए है इसका हम ट्री बना देंगे बाद में। एग्जैक्टली बाद में अगर पिक्टोरियली बनाना है तो वो ट्री बन जाएगा। यस, यही बनेगा जो नीचे में बना हुआ था यहाँ, या जो आपने दो तीन लोगों ने बना के भेजा है, वो यही ट्री है। एजेस यही है ना। देखो बी ई जी ई एफ, ये यहाँ पे लिखे हुए भी हैं। वो जो 4 एजेस ऊपर बने हुए हैं ना, बी ई जी ई एफ डी एफ, उठा के मैं नीचे ही ले आता हूँ। ये देखिए बी ई जी ई एफ डी एफ, ये ठीक है भाई। कोई क्वेश्चन? नो सर। नहीं, चल अल्लाह हाफ़िज़। अगली दफा वो डेक्स्ट्रा कैलकुलेटम देख के आना, और अगर हो सके तो वो भी देख के आना, डीएफएस और डीएफएस भी। टाइम मिला तो इन दोनों को रिव्यू करेंगे, ठीक है? बल्कि तुमसे ही करवाएंगे। सर सिलेबस खत्म हो गया? हाँ, सिलेबस खत्म हो गया। ठीक है सर। ठीक है, ओके। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।
जी भाई इस पर पेपर आसान है हैं? पिछला भी अपनी तरफ से तो आसान बनाया था यार हमने, तुम लोग मुश्किल कर देते हो उसे, अब हम क्या कर सर सकते हैं। वो पिछली बार वो जो कोड आया था ना उसकी एग्जांपल बड़ी कंफ्यूजिंग थी। वो चलो आधा घंटा तो एग्जांपल समझने में